नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार F4 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले PYQ सेट 3 की, जिसके अंदर 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट 3 का जो 20 क्वेश्चन है वो हम सोल्व करने वाले हैं। अपना टारगेट SSC GD 2026 है, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स के अंदर अपना जो मैथ्स का जो पेपर है वो अपना बिल्कुल सही होगा। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास कुछ इस तरीके से कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने में 40%, 10%, 50% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। मान लेते हैं मूल कीमत जो थी स्टार्टिंग के वो थी 100, ठीक है। तो पहले महीने के अंदर 40% की कमी की गई, तो बचा कितना 60%। उसके बाद 10% की कमी की गई तो बचा कितना 90%। और लास्ट में तीसरे महीने के अंदर 50% की कमी की गई तो बचा कितना 50। चौथे महीने में बोला कि 50% की वृद्धि की गई, तो वृद्धि करने का मतलब होता है 150/100, ठीक है। ये जो वैल्यू है 4 महीने के बाद बनने वाली राशि है, उसकी मान लेते हैं वैल्यू x। इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 5 को काटा अपन ने तो 20 बार, 5 को 3 से, ये हो गया 5 को 4 से, ये 2 और ये 3। अपने पास जो संख्या बची है वो बची यहाँ से तो 3, ये 9, इधर 3/2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 3 से 81, 81/2, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 40.5। अब ये बोल रहा है कि मूल कीमत से कितना परसेंट कमी या वृद्धि की गई, तो यह कमी है। तो कमी कितनी है, 100 में से 40.5 निकालेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 59.5% एक की कमी की गई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो धारा की जो चाल है वो कितनी है, यहाँ पर यह है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि नाव की जो चाल है वह है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब जो है अगर धारा के अनुकूल अपन चलते हैं तो धारा के अनुकूल जो चाल जो है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, x + 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल, अगर हम धारा के विपरीत दिशा के अंदर चलते हैं तो विपरीत दिशा के अंदर चलेंगे तो अपनी जो चाल है वो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो x - 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब धारा के साथ या धारा के अनुकूल चलने में किलोमीटर कर रहे हैं अपन 56 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल चलने के अंदर कितनी किलोमीटर कर रहे हैं अपन 28 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया अपने पास। टोटल टाइम दे रखा अपने पास 7 घंटे। स्पीड का फॉर्मूला अपने पास होता है d/t, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो अपना d/स्पीड, ठीक है। टोटल टाइम अपने पास कितना दे रखा है 7 घंटे। 7 घंटे किसका है, अनुकूल चलने पर और प्रतिकूल चलने पर, दोनों चालों का योग है, ठीक है। तो अनुकूल चलने के लिए अपन देखते हैं कि अनुकूल कितने किलोमीटर चल रहा है, 56 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो किलोमीटर बटे स्पीड कितनी है, x + 9। यहाँ पर प्रतिकूल चल रहा है 28 किलोमीटर, और 28 किलोमीटर प्रतिकूल में तो चाल कितनी है, x - 9। इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 7 को 1 बार कटा, ये 8 बार कटा और ये 4 बार कट गया, ठीक है। इसको हम जब सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर आता है x + 9 और x - 9 इधर आता, इधर आएंगे तो ये होगा x। इधर आने से पहले अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 1 बराबर, नीचे क्या एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया x + 9 और x - 9, ठीक है। x + 9 से डिवाइड किया तो अपने पास बचा 8 तो ऊपर है ही, x - 9, ठीक है। x - 9 से डिवाइड किया तो x + 9 बचा, तो ये हो गया x + 9। इसको जब हम गुणा करते हैं, नीचे वाली संख्या इधर आती है तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, x + 9 और x - 9 बराबर, इधर आता है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को x से तो 8x,
ये हो गया 8 को 9 से क्या 72। फिर उसके बाद में 4x और 4 को 9 से क्या 36। इधर x को x से मल्टीप्लाई किया, ये इस तरीके का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। इधर 8x प्लस 4x कितना हो गया 12x। 72 प्लस 36 तो ये हो गया माइनस का 36। इसको जब हम सोल्व किए तो एक्स स्क्वायर 12x इधर लिए तो 12x माइनस 81, 36 इधर आएगा तो प्लस का 36, तो ये हो जाएगा 45, सॉरी माइनस का 45 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे, अपन एक ऐसी संख्या लेंगे जिनका गुणनफल तो 45 आता है और प्लस या माइनस करें तो उसकी वैल्यू आती है 12। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर संख्या कौन सी है 15x लेंगे। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -15 को +3 से मल्टीप्लाई किया, -45 आएगा, बिल्कुल आ रहा। माइनस प्लस -15 + 3 कितना हुआ -12। ठीक है, तो जोड़ने और घटाने पे यह है, गुणा करने पे यह है, ऐसी संख्या मिलनी चाहिए अपन को, तो अपन को मिल गई -15 प्लस का 3। यहाँ से 2 युग्म बना लेंगे। इस युग्म का जो है कॉमन क्या है अपने पास, x कॉमन आ रहा है, इधर x बच गया, इधर कितना बचा, ये बच गया 15। इसके अंदर अपन 3 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन देखेंगे, तो 3 कॉमन लिया, x के ऐसे बच गया, 3 में 45 डिवाइड किया तो अपने पास ये बच गया 15। 2 युग्म बन रहे, 2 युग्म कुछ किस तरीके से बन रहे, इनको अपन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो x - 15 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो x - 15। ठीक है, और फिर बचा क्या x + 3। यहाँ से x - 15 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 15 वैल्यू आती है, और यहाँ आती है x बराबर -3। तो जो स्पीड है वो माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए x बराबर 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाव की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि सीपी जो है उसके विक्रय मूल्य मान लेते हैं एसपी, उसका 75% है। 75% का मतलब क्या होता होगा, बटे 100, 25 से डिवाइड किया 3, ये हो गया 4। यहाँ पे सीपी बराबर एसपी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, सीपी बटे, मतलब अपन इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सीपी हो गया और ये एसपी रेशो में लेते हैं, तो सीपी बराबर कितना हो गया 3 अनुपात, और एसपी बराबर कितना हो गया 4। मतलब सीपी अपन एसपी करेंगे तो 3:4 आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालता है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना बच रहा है 1, एसपी में से सीपी किया तो 1 बच रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 1, सीपी की वैल्यू कितनी है 3 × 100, 1/3 का मतलब होता है 33, सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 318 रुपये मूलधन ज्ञात कीजिए। साधारण जो ब्याज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज की जो वैल्यू यहाँ पर कितनी है 318। मूलधन निकालना है तो इसको मान लेते हैं पी। रेट कितनी है 6%। टाइम की वैल्यू कितनी है 2 वर्ष बटे 100। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। जब सोल्व किया अपने पास तो इसको ऐसे करते हैं, P बराबर 318, 100 क्या हो गया मल्टीप्लाई होगा, नीचे कितना हो गया 12। अब 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड किया तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 7 8, 12 6 78। मूलधन की जो वैल्यू आती है वो 2600 रुपये नहीं आ रही, एक सेकेंड, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, क्या गलती की है, वापस देखते हैं। पी की जो वैल्यू है पहले अपन 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 को डिवाइड किया 6 5 30, 6 3 18, तो पी की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास तो 53 × 100 मल्टीप्लाई किया बटे नीचे 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 53,
500/2, 2 से डिवाइड किया 4, 6, 5, 2650 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की। किसी जॉब से अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि 6 घंटे में 324 रुपये अर्जित होते हैं तो 29 घंटे में कार्य करने पर कितनी धनराशि अर्जित होगी। ठीक है, धनराशि को मान लेते हैं क्या, x, किसके समानुपाती, घंटों के, घंटे को मान लेते हैं अपन h। ठीक है, जब अनुक्रमानुपाती जो हटता है, जब एक कांस्टेंट आता है k और ये h, ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, 2 केस दे रखे अपने पास है कि 6 घंटे होते तो 324 रुपये और 29 घंटे होते कितने हो गए। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, x1 इक्वल टू के h1, x2 इक्वल टू के h2 की कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1/2 करते हैं तो क्या आएगा, x1/x2 इक्वल टू कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा h1/h2। अब वैल्यू रखते हैं, x1 की जो वैल्यू है अपने पास कितनी है, 324 रुपये, और घंटे कितने अपने पास, घंटे हैं 6 घंटे में तो 324 रुपये करता है। x2 की वैल्यू अपन को निकालनी है और h2 को जो वैल्यू है, घंटे कितने दे रखे, 29 घंटे में कितनी धनराशि अर्जित करेंगे। तो x1 की वैल्यू रखते हैं 324/x2 की वैल्यू बराबर h1 कितना है 6, h2 कितना है 29। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो x2 गया ऊपर गया, तो 324 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे बटे 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, और 54 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1566। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 1200 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदे, 800 रुपये के लाभ पर बेचे गए, प्रति दर्जन सेबों का मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, सीपी निकालना है अपन को, सीपी निकालना है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, 1200 रुपये प्रति सैकड़ा मतलब 100 सेबों का जो मूल्य है वो कितना है, कितना दे रखा है अपने पास, 1200 रुपये। तो 400 सेबों का विक्रय, 400 सेबों का मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 4, 12 चौक 4800 रुपये, ये अपना सीपी होगा, क्रय मूल्य हो गया। अभी बोला 800 रुपये के लाभ पर बेचे गए तो प्रति दर्जन सेबों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो 800 रुपये का लाभ हुआ तो एसपी निकालेंगे, तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 4800 रुपये है अपने पास है और 800 रुपये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 5600 रुपये। 5600 रुपये अपने पास एसपी हो गया। मतलब ये जो एसपी है वो कितना है, 400 सेबों का विक्रय मूल्य 5600 रुपये है। ठीक है, तो अब एक दर्जन के अंदर कितने होते हैं, 12 सेब, 12 सेबों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 5600/400 इंटू 12। जब हम इसको सोल्व करते हैं, 5600/400 इंटू 12 करेंगे तो अपने पास वैल्यू आती है 168 रुपये। तो एक दर्जन सेबों का जो विक्रय मूल्य आएगा वो 168 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर है अपने पास 23 इंटू 5 मल्टीप्लाई 6/6 गुणा 18 - 14/4। ठीक है, इसको सोल्व किया, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले कितना आएगा, 15 1 16, 165 इंटू 6 से 6 डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आएगा वैल्यू 1। 18 में 14 गया तो 4/4 है। ठीक है, अब जो है 4 से 4 डिवाइड हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो अपने पास जो है आंसर जो है 165 10 क्या रहा, 115 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास जो आंसर है वो 115 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है 56, 30, 108 और 120 का लघुत्तम समाप्त करते हैं, एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? 56, 30, 108, 120। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 58, ये 15, ये 54 और ये 60। फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 14, 15 के ऐसे ऐसे ऐसे, ये आ गया 27, ये 30। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये 7, ये 15, 27 और ये 15। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 7, 5, ये 9 और ये 5। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, तो 7, 5, 3, 5। वापस 3 से डिवाइड होगा, 7, 5, 1 और 5। इस बार 5 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, 7, 1, 1, 1। 7 से डिवाइड किया, 1, 1, 1, 1। जब तक 1, 1 नहीं आता तब तक अपन इसको भाग देते रहेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 या 24, 24 या 72, 72 इंटू 3 कितना? 216, 216 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 1080, 1080 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास जो आंसर आता है वो आता है 7,560 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विजय के पास 1224 रुपये, उन्होंने इसे अपने पुत्रों अजय, प्रकाश के बीच बांट दिया। उन्हें से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया है कि अजय और प्रकाश को क्रमशः 18 और 19 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि दी? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो मिश्रण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A = P + 1/R/100 की पावर T। ठीक है, इससे मिश्रण निकालेंगे। और इसके अंदर ये भी देखा गया है कि अजय और प्रकाश को 18-19 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। मतलब जो उन दोनों का जो मिश्र धन है वो दोनों का क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सा है? एक तो है अजय, ठीक है, एक है प्रकाश। अजय और प्रकाश है, ठीक है। अजय को कितना टाइम दिया है? टी की वैल्यू है 18 साल। प्रकाश को टी के बराबर है 19 साल। रेट कितनी दे रखी है? दोनों के लिए 4% ही है, ठीक है। मान लेते हैं विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि दी, तो विजय की जो राशि है, प्रकाश को कितनी धनराशि दी, तो प्रकाश की राशि मान लेते अपन x। तो टोटल जो है राशि अपने पास क्या है? 1224। तो 1224 में से x गया, तो ये राशि हो गई अजय की। दोनों का मिश्र धन जो है वो बराबर करना है, तो A1 बराबर A2 करना है, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या है? P1। P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1224 माइनस x, ठीक है। 1 + R कितनी है? 4/100। T की वैल्यू कितनी है? 18 साल। जैसे ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले के अंदर इसको फिट कर देना है। उसके अलावा P की यहाँ पे कितनी वैल्यू मान ली अपन ने? x है। 1 + 4/100 पावर कितनी? यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है? 19 वर्ष। अब इसको काट लेते हैं। 18 से ये जो है 18 कट जाएगा, 1 बच जाएगा अपने पास। 1 + 4/100। इधर क्या है? x 1224 माइनस x बराबर, इधर क्या बचा? x 100 एकम 100, 100 104/100। तो कितना जाएगा? 52। ये जाएगा 50। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे जब सोल्व करते हैं तो अपने पास 1224 माइनस x बराबर, इधर बचते 52x/50। 50 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1224 × 50 माइनस 50x बराबर 52x। ये 50 उधर गया तो कितना होगा? 102x बराबर 1224 × 50। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 1224 × 50/102। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है अपने पास कितनी? x की 600 रुपये। मतलब प्रकाश को जो है विजय ने 600 रुपये दिए थे। तो ये ऑप्शन जो है 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
10 की दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ प्रकाश क्रमशः 66 रुपये और 11 रुपये है। यदि उनमें से एक संख्या 33 रुपये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, अपने पास एक फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है x इंटू वाई, वो होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। ये अपन को याद रखना है। अपने पास एक संख्या दे रखी है 33, ठीक है। दूसरी संख्या पर निकाल लेंगे y बराबर एलसीएम कितना है 66, एचसीएफ कितना है 11। ऐसे y निकालेंगे 33 से जो है 2 बार डिवाइड होगा, ये हो गया 22। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले का आयतन का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो मूल गोले का जो आयतन होता है वो कितना आएगा, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, और नया गोले का जो आयतन है वो कितना आएगा, इसने बोला किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 गुनी है। तो 4/3 पाई 3 गुनी ये कर दिया अपन ने। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। काट देंगे, 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ क्या आएगा आर क्यूब, नीचे 3 का क्यूब कितना आएगा 27, और ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, अपने पास अनुपात आ गया 1/27। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। वह 3 सेकंड के बाद इसकी ध्वनि सुनती है। ध्वनि किस चाल से चलेगी। चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितनी है अपने पास 1.3 किलोमीटर, तो रख देते हैं 1.35 किलोमीटर बटे समय कितना है 3 सेकंड या 3 सेकंड। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि अपने पास जो आंसर है मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो 1.35 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बटे 3 सेकंड। ये पॉइंट हटा देंगे, 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो हो जाएंगे। सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अपने पास वैल्यू है कितने 1350 बटे 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 450 जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। रितु को अकेले पेंटिंग पूरी करने में 27 दिन लगेंगे। मोना को अकेले पेंटिंग पूरी करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर दे रखा है अपने रितु और मोना जो है 18 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद रितु अकेले 27 दिनों के अंदर इस पेंटिंग को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम। 27 और 18 का एलसीएम कितना होता है, तो अपन निकालेंगे 54, ठीक है। तो इनकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी होगी 3, इसकी हो गई 2। यहाँ से 3 में जो है मोना का जो काम करने का टाइम है वह निकालेंगे यहाँ से 1, तो मोना का आएगा 54/1, तो ये 54 दिन के अंदर ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 153, 117 और 405 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे कम जो अंतर आएगा उस संख्या को लेते हैं, ये लेते हैं। इन दोनों के बीच में संख्या का अंतर सबसे कम होगा। 117 और 405 में अंतर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उससे कम इसमें होगा, और सबसे कम जो है 153 माइनस 117 होगा वो अंतर होगा। तो यहाँ पे अंतर कितना है 3, 13 में से ये होगा 6, ये होगा 36, ठीक है। अब इसके क्या करते हैं अपन, टुकड़े करते हैं। 18 दूना 36,
ठीक है, ये होगा नहीं क्योंकि 18 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है 2 से अपने। इसके बाद दूसरा टुकड़ा होगा 12 इंटू 3, 12 या 36। 12 से भी संख्या डिवाइड नहीं होने वाली है, ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो 12 से कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद 9 चौक 36, ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो इस 9 से तीनों संख्या डिवाइड होगी, तीनों संख्या जब डिवाइड हो रही है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 9 जाएगा। एचसीएफ जो है वो 9 निकल जाएगा। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं से तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो अपने पास 9 ऐसी संख्या है सबसे बड़ी जो 153, 117 और 405 को डिवाइड कर सकती है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि x का 4% बेहतर है तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x इंटू 4/100 बराबर 72, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं, तो x इंटू 72/100 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 4 नीचे, तो 4 कम 4, 4 × 32, 1800 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 19:24 है। प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 होता है। संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। संख्या अपने पास है, मान लेते हैं दो संख्या 19x और 24x है, ठीक है। जब 19x में से 36 घटाया बटे 24x में से 36 घटाया, दोनों का जो अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है, 3:4। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 19x माइनस 36 इंटू 4 बराबर 3 को इसके मल्टीप्लाई करेंगे 24x माइनस 36, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 19 का 19, 38, 19 सत्ते या 19 चौक कितना होगा 76, तो 76x माइनस 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 144 बराबर 24 दिया, कितना हो गया 72x, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 108। 76x 72x इधर आ गया, कितना बचा 4x, 144 उधर गया तो 144 में से 108 किया तो कितना बचा 36। x की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 9, ठीक है। बोल रहे दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 19x प्लस 24x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 43x, और x की वैल्यू कितनी है अपने पास 9, 43 इंटू 9 करेंगे तो 387 आएगा अपने पास आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7,895 रुपये तो दी जाने वाली छूट 4.2% पर विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो MRP की जो वैल्यू दे रखी है अपने पास 7,895, तो MRP में से डिस्काउंट निकाल दे अपन, तो MRP में से जब डिस्काउंट निकालेंगे तो अपने पास क्या आता है विक्रय मूल्य निकल के आता है। सोल्व कर लेंगे अपन 7,895, इसके बाद इसकी ये कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 95.8/100। जब हम इसको सोल्व करेंगे अपना सो करेंगे अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 7,563.41 रुपये। यही आपका विक्रय मूल्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने पास, महेश के पास 1670 रुपये, उसने इसे अपने पुत्र विजय और अजय के बीच बांट दिया। इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 10% ब्याज पर दिया। देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 13 साल 14 साल समान धनराशि प्राप्त होती है। महेश को विजय ने कितनी राशि दी, महेश ने विजय को कितनी धनराशि दी। तभी अपने क्वेश्चन सोल्व किया था, क्या था विच्छेदन का फॉर्मूला क्या होता है 1 + p × 1 + r/100 इसने क्या किया, विजय और अजय का जो है मिश्रधन बराबर होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया विजय और अजय, मान लेते विजय को x राशि दी तो अजय को कितनी दी 1617 माइनस x राशि दी, ठीक है। विजय के पास टाइम कितना है 13 साल और अजय के पास टाइम है 14 साल। जो रेट जो है दोनों का 10% दोनों का सेम है। A1 जो मिश्रधन है A1 बराबर A2 करना है। A1 निकाल लेते हैं, क्या होता है P की वैल्यू है x, 1 + r की वैल्यू कितनी है 10/100,
टी कितना है 13 साल बराबर एक्स 1617 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 10/100 और टाइम कितना है 14 साल। जब हम काटापटी करेंगे तो 13 से ये 13 कट जाएंगे, एक बच जाएगा 1 प्लस 10/100। तो यहाँ पर इधर आएगा बच गया एक्स, इधर बच गया 1617 माइनस एक्स, इधर 0 से 0 कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 11/10। जब 10 इधर आता है तो इधर वैल्यू बनती है 10x बराबर 11 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1617 इंटू 11 इंटू 11x बराबर 11 इधर है तो कितना बचा 21x बराबर 1617 इंटू 11। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1617 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 11 से और भाग देंगे अपन 21 का, तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 847 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक कक्षा के 54 विद्यार्थियों को औसत 37 है। शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 38 हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले 54 जो विद्यार्थी थे उनका जो औसत था वो हुआ था 37, तो टोटल करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 54 इंटू 37। ठीक है, अब 54 प्लस 1 शिक्षक भी आ गया बराबर 55, तो 55 का जो औसत है वो कितना दे रखा है 38। तो यहाँ से जो टोटल आएगा सबका टोटल एजों का जो योग आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 55 इंटू 38। ठीक है, तो 54 को 37 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आता है 1998, और जब 55 को 38 से मल्टीप्लाई करता है तो आता है 2090। ठीक है, टीचर की जो है आयु निकालनी है। यहाँ पे टीचर समेत आयु का योग है, यहाँ पे ओनली विद्यार्थियों का योग है। तो जब इसमें से ये निकाल देंगे तो टीचर की आयु जो है अपने पास निकल के आ जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी 92 साल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपने पास है। 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरुआत में 55 दर्ज करिएगा, हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लेगा। सही औसत क्या कीजिए। ठीक है, औसत कितना है 55। अब क्या करेंगे, बोल रहा है कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया। कहने का मतलब है 35 था लेकिन पढ़ लिया 53। इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना अपन ने एक्स्ट्रा पढ़ा अपन ने कितना 53 में से 35 निकालेंगे कितना बचेगा 15 3 18, और 18 जो है कितने पर है 7 खिलाड़ियों पर है, तो इस 7 खिलाड़ियों पे माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 18/7 कितनी आती है 2.57 आती है। 2.57 अगर अपन माइनस करेंगे तो अपने पास वैल्यू आती है 52.43। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।